तो यार सबसे पहली चीज़ जो ना मैथ के सेक्शन में होती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस। सबसे पहले जो मैटर करती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। और आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा मैथ के सेक्शन में। तो आपको फोकस मेनली सबसे पहले किस पे करना है? स्टार्टिंग में आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, उनकी स्ट्रेटजी पे, उनके कंसेप्ट्स पे, ठीक है, कि उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि जिनके बेसिक्स ऑलरेडी अच्छे हैं या फिर जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है या फिर जिनके बेसिक्स अच्छे हैं, उनको क्या करना है? उनको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देने हैं और उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स लगाने हैं, मैक्स टू मैक्स रिवाइज करने हैं। उसमें जो फॉर्मूलेज यूज़ हुए हैं उन फॉर्मूलाज को आप साइड में लिख लीजिए, उनको फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करिए। स्क्वायर आपकी स्क्वायर हैं, जो आपका क्यूब है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा आप पहुँच गए, आप जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं मैथ्स के उसको रिवाइज़ करिए, अपने कंसेप्ट को बार रिवाइज़ करिए, जो बेसिक्स जिनका स्ट्रॉन्ग है। ओके, और जिनके बेसिक्स थोड़े वीक हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, अपनी बेसिक्स नॉलेज पे काम करिए। बेसिक के लिए मैं कहूँगा या तो आप राकेश यादव सर और या फिर आप शुभम जैन सर का जो चैनल है वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर जो भी आपको कोई टीचर लगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, जिससे आपको लगे कि हाँ ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, इनका ट्रिक्स, इनका जो मेथड है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई। स्क्वायर क्यूब कहाँ तक याद करने हैं ये मैं बता दूं आपको। स्क्वायर आपको 30 तक याद करने ही करने हैं। 30 तक आपको स्क्वायर याद करना है और क्यूब आपको 20 तक याद होने ही चाहिए। ये चीज़ें आपको इसलिए बोली जाती है कि ये चीज़ें आपका टाइम बचाएंगी इन एग्ज़ाम। आप जब कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम पे कभी कभी होता है क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली एसएससी पूछता है 23 के, 27 के स्क्वायर क्यूब, 19 के क्यूब, 11 के क्यूब, 13 के क्यूब। तो ये सब क्यूब आपको याद होने चाहिए। ये जब आपको याद होंगे तो ये आपका टाइम बचाएंगे, वरना आप वहाँ पे निकालेंगे और जब आप वहाँ निकालेंगे तो वो आपका टाइम भी ख़राब करेंगे और फिर आपको प्रेशर अलग से देगा वो चीज़, क्योंकि आपका टाइम खा गया। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है। टेबल में कहूँगा आपको मेनली जो है ना 25 तक टेबल्स याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे कि मुझे टेबल्स 25 तक मैंने मतलब याद नहीं किए थे, बट मुझे फिर भी याद हो गए थे। और वो याद भी नहीं होता था तो मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो गई थी कि मैं तुरंत ही कैलकुलेट कर लेता था। लाइक विद इन 5 सेकेंड्स में उसको कैलकुलेट भी कर लेता था। 5 सेकेंड क्या, उससे भी कम में मैं कैलकुलेट कर लेता था। तो मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो गई थी। या तो आप कैलकुलेशन पे काम कर लीजिए और या फिर आप याद कर लीजिए 25 तक मिनिमम। तो ठीक है, उसके ऊपर करेंगे, इट इज़ वेल एंड गुड फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में कहूँगा कि देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप ना मेनली मल्टीप्लिकेशन पर काम कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के सारे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही होती है मैक्सिमम टाइम। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ना आप, तो आपका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपका मैथ जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बहुत ईजी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन भी होता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करने कहाँ से? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रिक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाकर देखेंगे, शुभम जैन सर के चैनल पे देख लीजिए या फिर किसी और चैनल पे देख लीजिए जो आपको सूट करे। वहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स देखिए कि 2 डिजिट की मल्टीपल्स कैसे होंगी, 3 डिजिट की मल्टीपल कैसे होंगी। ठीक है, मैं पर्सनली जो मैंने फॉलो करी थी वो मैं बाद में बता दूंगा अगली वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल जो आपको मैं इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ सिर्फ मैथ्स के लिए, तो आप भी फ़िलहाल मैं कहूँगा कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि वो आपका टाइम करेगी। आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे वो आपको बहुत लंबा पड़ेगा, आपका टाइम भी ख़राब करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगली चीज़ बताऊंगा मैं आपको, रो कॉलम जो लोग कहते हैं ना, रो और कॉलम वाली चीज़। लास्ट वीडियो में बताते कि रो कॉलम बनाइए और उसमें आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो रो कॉलम एक बार मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको रो कॉलम्स में कैसे करा था। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, इसमें मैंने बनाया रो और कॉलम। तो देखिए ऐसे मैंने बना लिया रो कॉलम। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया 98, 99, 61, 73, जो आपका मन करे। लाइक ठीक है 27 आपने ऐसे लिख लिया। अब ये आपने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, शायद ये उल्टा आ रहा होगा पर आपने ऐसे लिख लिया। अब
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इन दोनों का यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे। तो ऐसे करके ना आप जितना आप हो सके, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो आप 15-20 मिनट के लिए ये एक बना लीजिए अच्छा सा, क्योंकि आपको ओवरऑल जब आप 15-20 मिनट के लिए ये चीज़ डेली फॉलो करेंगे तो ये आपका स्पीड बहुत अच्छा कर देगा, ठीक है। ये मैंने ये ट्राई किया था, तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प करेगा। और कन्वेंशनली करने की बजाय आप ट्राई करिए कि इसमें आप जो अपने टिप्स एंड ट्रिक्स किसी वीडियो से देखे हैं वो आप इसमें इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करिए डेली। तो जैसे जैसे आप इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे डेली, वो आपकी स्पीड अच्छी कर देगा, आपकी मल्टीप्लिकेशन भी अच्छी कर देगा, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था रो और कॉलम वाली चीज़ मैं बता रहा था। अब मैं बताऊंगा आपको बिगिनर्स के लिए मैक्सिमम कितना टाइम आपको देना है मैथ में, ठीक है। बिगिनर्स के लिए मैं बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 घंटे तो आपको मैथ्स में देने ही देने हैं, ठीक है। उस 3 घंटे में से हाफ एन आवर तो आप लगभग इसको दीजिए रॉ कॉलम्स मैट्रिक्स वाला तरीका जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और बाकी 2.5 घंटे आप अपने सिलेबस पे काम करिए, अपनी प्रैक्टिस पे काम करिए, अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये हो गया। और देखो यार, मैथ्स में ना मेनली मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ना उन पे फोकस करिए, उनको करने का ट्राई करिए बार बार, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा आपको कि टिप्स एंड ट्रिक्स मैथ्स में क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चंस में आप कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। जो 50% से ऊपर क्वेश्चन मैं बोलूँगा ना, आप और सिर्फ क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखिए और आपका आंसर आ जाएगा। आप जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करें, तो जब आप उसको सॉल्व करें ना, तो उसमें आप सबसे पहले जैसे आप अपना, तो आप जब ऑप्शंस देखेंगे ना, जब आप सॉल्व करेंगे, आप उसमें जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, CISA का कोई क्वेश्चन है, आपने उसको पूरा कंसेप्ट लगा दिया और अब आप लास्ट में उसको कैलकुलेट कर रहे हैं आंसर निकालने के लिए। तो जब आप अपना कैलकुलेशन फाइनल आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप उस टाइम ना ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देख के ना और स्टार्ट कर दो अपना डिजिट मैच करना। जैसे आपको यूनिट डिजिट आया ना, मैच करो उससे, ऑप्शन से, ठीक है। मैक्सिमम केस में होता है कि चारों ऑप्शंस की जो यूनिट डिजिट होते हैं वो अलग होते हैं। तो जैसे ही आपका मैच करता है, आप पहला वाला तुरंत आंख बंद करके आप यूनिट डिजिट देखा आपने देखा मैच कर रहा है, तुरंत मार के आगे बढ़ जाओ, वो सही हो जाएगा आपका। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपने जो कंसेप्ट लगाया है, आपने जो कैलकुलेशन करी है, वो बिल्कुल सही हो। तो यहाँ से जब आप अपनी यूनिट डिजिट चेक करेंगे, वो आपका अगर बिल्कुल मैच करेंगे ऑप्शन से, आप आंख बंद करिए, उस ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। कोई आपको आगे की डिजिट चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ट्रिक जो मैं यूज़ करता था। सेकंड ट्रिक, जैसे कि कई क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अगर मैं कहूँगा, तो जब वो 2D फिगर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जैसे पाई आ गया, तो पाई से रिलेटेड अगर कोई भी वैल्यू है तो वो 11 का मल्टीपल होगी, आपको पता है। अगर 22 का मल्टीपल है तो वो 11 का मल्टीपल भी होगी। अब वो 11 का मल्टीपल होगी तो इसका मतलब आप वहाँ पे 11 का डिविजिबल रूल लगा के ऑप्शन में चेक कर लीजिए, और फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये इसका आंसर है। ये आप ट्रिक देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 90% जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के पाई वाले, तो आप उसमें लगा सकते हैं इजीली और आपका आंसर आ जाएगा। बट कहीं कहीं कुछ होती हैं चीज़ें जहाँ पे ये ट्रिक फेल कर जाती है। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार पूरे क्वेश्चन को ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर आप शुभम जैन सर जो है ना, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उनकी वीडियो देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई, इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। और एलिगेशन, आपको पता ही है, एलिगेशन एक सिंपल मेथड है। आप एलिगेशन लगाएंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एलिगेशन से होंगे। और चौथी चीज़ जो है, वो मैंने देखा था गगन प्रताप सर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक जो होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आप लगाएंगे, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। वो वाली ट्रिक जो है मैंने जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें भी मैंने लगाई थी और उसमें भी वो ट्रिक काम कर गई थी, तो वहाँ से भी वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है। ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा यार, देखो जो भी आप ट्रिक्स और टिप्स जो भी आप यूज़ करते हैं ना, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी अगर आपने यूज़ करी है, कहीं से सीखी है,
आप उसको पहले अच्छे से ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, इम्प्लीमेंट करने का बाद में सोचना। पहले वो आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब आप क्वेश्चंस को करें प्रैक्टिस के टाइम पे, तो वो बिल्कुल सही हो। जब आपका ये हो जाए तभी इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। उससे पहले आप इम्प्लीमेंट ना करें, उससे पहले आप बेसिक से सीख जाएँ, ठीक है। और देखो यार, सबसे पहले बता दूँ मैं, लोग स्पीड के कहते हैं कि स्पीड कैसे बनानी है, तो कैलकुलेशन ही जो चीज़ है ना वो, और टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, यही एक की है आपको जो आपकी स्पीड रिड्यूस कर सकती है। लाइक मैंने इतने क्वेश्चंस लगाए, इतनी प्रैक्टिस करी थी कि मेरा ऑन एन एवरेज टाइम अगर देखोगे तो टॉपर के आसपास या टॉपर से भी कम ज़्यादातर होता था, कि मैं टॉपर से कम टाइम में भी कर लेता था। मतलब जो टेक्स्ट बुक में आता है यू, एवरेज और टॉपर, तो मेरा टॉपर से भी लगभग उसके बराबर या उससे कम रहता था। इतनी प्रैक्टिस मैंने कर ली थी। तो मैं भी यही कहूँगा आपको कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप, और यही आपकी की है, ठीक है। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो है जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना है, मैं फिर से बोलता हूँ आपको, ठीक है। आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। स्पीड बाद में बनेगी, पहले एक्यूरेसी बनेगी। सेम चीज़ टाइपिंग के लिए कही जाती है कि आप पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, आपकी स्पीड फिर बाद में बन जाएगी। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी कहूँगा, पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। आप मैथ के क्वेश्चन करें तो आप ध्यान दें कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो, आप जो क्वेश्चन करें वो सही हो। ज़रूरी नहीं कि आप 50 की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का जो मैथ का सेक्शन है वो अटैम्प्ट कर दें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और अगर आप 45 का भी स्कोर अटैम्प्ट करते हैं और वो आपकी एक्यूरेसी 100% है, तो आपके 45 मार्क्स आ गए। वहीं आपने अटैम्प्ट अगर कर दिए 50 और आपकी एक्यूरेसी हुई ख़राब, तो आपके 40 मार्क्स भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए और आपका अच्छा हो जाएगा। मैं फिर से बता दूँ, मैंने 90 आफ्टर 90 स्कोर करे थे सीजीएल मेंस 2022 में, तो उसके लिए मैंने ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, इसलिए मैं कर रहा था, ओके। और जो ये देखो यार, ये सारी जो 90 आउट ऑफ 90 लाना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतना आपका बेटर इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने अगर आपने चीज़ कर ली ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और यार ये सब प्लान बनाओ, स्टिक करो। देखो मेरा क्या था ना कि मैंने इतना अच्छा कर लिया था कि लास्ट में आते आते मैं अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन पेपर ख़त्म होते होते, टेस्ट ख़त्म होते तो 7-8 मिनट पहले मेरा ख़त्म हुआ था। इस बार मैं एमटेस का पेपर दे के आया था 2022 में, ठीक है। मैं बताता हूँ, इंग्लिश और मैथ्स वाला सेक्शन, जो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन था मेरा, उसमें मेरा, आप बिलीव नहीं करोगे, 20 मिनट पहले मैंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। 20 मिनट पहले मेरा मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन ख़त्म हो गया था। इंग्लिश और जीएस वाला सेक्शन मेरा जो था वो लगभग और 15-20 मिनट पहले वो भी ख़त्म हो गया था। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात तो कॉन्फिडेंस था यार कि मेंस का वो आंसर की आ चुकी थी, तो फिर कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि हाँ मतलब नंबर तो अच्छे आने वाला है। तो कॉन्फिडेंस वहाँ पे ऑलरेडी हाई हो गया था, तो उसकी वजह से भी मेरा जो था वो अटैम्प्ट जो था एमटीएस हुआ वो इम्प्रूव हो गया था, ठीक है। एनालिसिस करो यार, और देखो एनालिसिस करने के बाद देखो आप कहाँ लैग करते हो, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपको ये देखना ज़रूर है कि आप कंसेप्ट लैग कर रहे हो, या आप कैलकुलेशन पे लैग कर रहे हो, या फिर आपकी स्पीड जो है वो कम पड़ जा रही है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब तैयारी करी थी ना, तो मेरा स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि मैं बेसिक से करता था, ठीक है। बिल्कुल बेसिक अप्रोच से मैं करता था। तो मेरे को तो मैं पूरे टाइम पे मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाता था। तो फिर वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ऐसे तो बेसिक से नहीं बनेगा बात, मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। फिर मैं यूट्यूब पर गया, मैंने यूट्यूब पे देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे मैंने शुभम जैन सर का, राकेश सर का, वहाँ से देखा मैंने, और वहाँ से मैंने सीखा अच्छा यार, ये रेशियो प्रोपोर्शन वाले ट्रिक से कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन से कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ये एलिगेशन से कर सकते हैं। ऐसे करके मैंने सीखा वहाँ पे, और फिर मेरा वो इम्प्रूव हो गया। तो वो वही चीज़ आपके साथ भी होगी। स्टार्टिंग में आपके मार्क्स बहुत ख़राब आएंगे, मैं बताऊं, मैंने जो 2000 जो ओल्ड पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न का जो मैंने मैथ्स का मीन्स का जो दिया था, उसमें मेरे 92 नंबर आए थे 200 में से। आप सोच लो, 92 आए थे 200 में से। और इस बार का जो सीजीएल 2022 था,
उससे जस्ट पहले मैंने सेम जो ओल्ड पैटर्न था उसका मैंने मेंस का मैथ का दिया था, तो मेरे उसमें 198 मार्क्स आए थे 200 में से। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस जो है ना, ये प्रैक्टिस से आया है। ये प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस आप करोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, मैथ्स देखो यार, करने से आती है, देखने से कभी नहीं आएगी। कितनी ही वीडियो आप देख लो, जब तक आपने खुद से एफर्ट नहीं डाले, खुद से हाथ से नहीं किया ना, पेन उठा के कॉपी पेन नहीं भरी, कोई फ़ायदा नहीं है आपका मैथ देखने का, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद से नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि करना ज़रूर है आपको, ठीक है। और क्वेश्चंस देखो यार कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के अलग अलग ट्रिक्स होते हैं अलग। तो आप देखो कि आपको कौन सी सूट करती है, आपको कौन सी अच्छी लगती है, और आप एक ही देखिए, एक ही टीचर की ट्रिक किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, एक ही टाइप की क्वेश्चन की ट्रिक जो है ना वो फॉलो करना। आप ये मत करना कि आप एक टाइप के क्वेश्चन के लिए 2 टीचर को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देगी। मैंने सेम चीज़ गलती करी थी 2021 में, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में देने बैठा तो मैंने 2 टीचर्स की देख ली थी। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा ना, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं किसकी ट्रिक लगाऊँ, और वो कन्फ्यूजन में सारा पेपर ख़राब हो गया था मेरा। तो आप क्या करें, सिर्फ एक ट्रिक अपने दिमाग में रखिए किसी एक टीचर की, ठीक है। और देखो, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने स्टार्ट किया मैथ का सेक्शन, ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको लगे टफ़ है, आप उसको स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। जो क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको लगा कि हाँ यार ये मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आपने किया, सही हो गया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने अटेम्प्ट किए और उसका आंसर नहीं आया, ठीक है, वो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब दोबारा आप आओगे ना सॉल्व करने के लिए, तो उसको ट्रिक से मत करना, फिर बेसिक से करना, ठीक है। फिर बेसिक से करो, बेसिक से करके और निकालो। यानी कि कहने का मतलब, पहली जो अटैम्प्ट होगी वो आपके टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने यूज़ किए हुए हैं अपनी प्रैक्टिस में, सेकंड जो अटैम्प्ट होगा वो बेसिक से होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि 6 5 से 30 माइंड में अगर वो उस टाइम पे आ रहा है ना, तो आप वो 6 5 से अगर 30 होता है ना, तो 32 अगर माइंड पे आ रहा है उस टाइम पे, तो आप जितनी बार करोगे ना, 6 5 से 32 ही आपके माइंड में आने वाला है। तो इसलिए आप क्या करो, टिप्स एंड ट्रिक्स बस एक बार अटैम्प्ट करो, सेकेंड टाइम में बेसिक से करो, बिल्कुल, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो यही था यार, देखो, ऑल ओवर स्ट्रेटजी मेरी यही थी। मैंने इस तरीके की सब चीज़ें मैंने फॉलो करी थी, और बहुत इजीली आप कर लोगे यार। मतलब जो मैं चीज़ मैंने बता दी ना आपको, आप सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करो। आपको अगर रिज़ल्ट ना मिले, आप मुझे बता देना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप ये सिर्फ चीज़ें फॉलो करो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आपके, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टार्टिंग में फुल नंबर आने लग जाएंगे, पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपके फुल नंबर लास्ट तक आने लग जाएंगे, ठीक है। मेंस में अभी टाइम है, लेकिन अगर आप ये चीज़ डेली फॉलो कर रहे होगे ना, तो मेंस में आपका स्कोर 95% तक आराम से इजीली आप स्कोर कर जाओगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट है यार, मतलब मस्ट। मैं कहूँगा कि 90% क्वेश्चंस तो आते हैं ना मैथ्स सेक्शन में, चाहे कोई से भी एसएससी का एग्जाम हो, CGL CHSL MTS कोई भी सेक्शन का एग्जाम हो, 90% क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें, उनको रिवाइज़ करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो, आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नए होंगे तो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।